चलिए, एशिया कप 2025 खत्म हो गया है, लेकिन ट्रॉफी विवाद अभी भी जारी है। ट्रॉफी को लेकर अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच जो चीजें घटी थी उस पर चर्चाएं हो रही हैं और अब ट्रॉफी विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है, एक नया रुख ले लिया है। आपको बता दें कि एसीसी की मीटिंग से जो लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुंच रही है उसमें मोहसिन नकवी जो एसीसी और पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये माना है कि जो भी चीज़ें फाइनल के दिन घटी मैच खत्म होने के बाद वो नहीं होनी चाहिए थी और उन्होंने इसके लिए बीसीसीआई से माफ़ी भी मांगी है, लेकिन अभी भी मेडल और ट्रॉफी देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और देखिए, बड़ी बात यह है कि वहाँ पर पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कार्टून की तरह वहाँ पर खड़ा था, लेकिन मुझे पहले से बीसीसीआई की ओर से या भारतीय टीम प्रबंधन की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई थी कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी भारत के कप्तान नहीं लेंगे। और अब देखिए, उन्होंने माफ़ी मांगी है, हालांकि मेडल और ट्रॉफी लौटाने से भी इनकार कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और अधिक क्या अपडेट मिल पा रहा है उनसे समझेंगे। राकेश जी, देखिए, ट्रॉफी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार ये जारी है और एसीसी की मीटिंग से खबरें आ रही हैं कि मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से माफ़ी मांगी है, लेकिन इनकार अभी भी कर रहे हैं मेडल और ट्रॉफी लौटाने से। और खबर यह भी है कि इस बैठक में जमकर बहस भी हुई है। जी हाँ, देखिए नवीन, एक पहला सवाल तो यही है कि माफ़ी आदमी कब मांगता है? जब कोई गलती की होती है। तो इसका मतलब ये तो साफ हो गया कि मोहसिन नकवी ने गलती की है, क्योंकि वो माफ़ी मांग रहे हैं और माफ़ी यूं ही नहीं मांगी जाती, गलती होने पर ही मांगी जाती है। तो मोहसिन नकवी ने गलती की, ये अब साफ है। तो जब आपने गलती की तो फिर आप जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? जो आपने बातें कही कल जब एक वर्चुअल मीटिंग हुई है उसमें कि मैं कार्टून की तरह मंच पर खड़ा था, तो अभी भी उसी के जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये महत्वपूर्ण है। जब आपको लगता है कि आपसे गलती हुई तो फिर अब आप उस तरह से व्यवहार ना करें ना। भारत की ट्रॉफी है, भारत को सौंपे। और ये जिद कि सूर्य कुमार यादव आएंगे और हम उनको ट्रॉफी देंगे, ये तो कोई बात ही नहीं है। जैसा कि बीसीसीआई की तरफ से भी जो कहा जा रहा है, सोर्सेज के थ्रू जानकारी आ रही है कि अगर आप होंगे यहाँ तो सूर्य कुमार यादव आकर आपसे ट्रॉफी लेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता। दरअसल पाकिस्तान की ये आदत रही है नवीन, वो कुछ नहीं, वो इसलिए चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव ट्रॉफी लेने के लिए वहां पर आए ताकि फिर मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर वहां चले जाएं और फिर वो फोटो खींचें और उसको सोशल मीडिया पर वायरल करें। ये उनका तरीका है, पुराना तरीका है कि वो मार खाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है आप देखिएगा कि वो इस तरह की हरकत करते हैं और अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। तो ये बात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साफ कर दिया है कि सूर्य कुमार यादव ट्रॉफी लेने के लिए नहीं आएंगे। और बीसीसीआई ने बहुत सख्त लहजे में ये बातें कही हैं कि ट्रॉफी किसी की निजी संपत्ति नहीं है। दरअसल मोहसिन नकवी ये भूल गए कि ये पीसीबी नहीं है या ये पाकिस्तान नहीं है जहां एक के कहने पर ही सब कुछ होता है। ये एसीसी है, एक इंटरनेशनल फोरम है, एशियन क्रिकेट काउंसिल या आईसीसी की बात कर लीजिए। वहां कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं लेता। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है, उसकी अपनी महत्ता है, लेकिन जो कमेटी में और बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो मिलकर फैसला लेते हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए कि नकवी के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और उनको जो है पद से हटा दिया जाए, तब तो और बेइज्जती होगी। आप ये भी देखिए, अगर आईसीसी का दखल हो जाता है तब क्या होगा? जी, ये बातें बीसीसीआई ने कही हैं कि आपने ट्रॉफी नहीं दी है तो वो इसकी शिकायत लेकर आईसीसी में जा सकते हैं। और अगर वो आईसीसी में गए तो फिर क्या होगा, आप इसका अनुमान सहज ही लगा सकते हैं। और एक देखिए, ये बचकानी हरकत है। ये बचपन में जो क्रिकेट मैचेस होता है बच्चों के बीच में, तो पहले एक स्कोर कार्ड हुआ करता था नवीन,
उस पर अगर सिग्नेचर नहीं हुआ हारने वाले कप्तान का तो माना जाता है वो टीम हारी नहीं। ये हम अपने बचपन की बात बता रहे हैं, उस समय क्रिकेट मैचेस ऐसे ही होते थे। बिल्कुल ऐसा ही क्या कि भाई ट्रॉफी हमने नहीं दिया तो आप चैंपियन नहीं बने। अरे भाई तुम ट्रॉफी दो नहीं दो, भारत एशिया कप 2025 का चैंपियन है। दुनिया ने देखा है उसे, दुनिया ने देखा है, और टीवी पर भी अच्छी बात है कि वो टेलीकास्ट हो रहा था। नहीं तो पाकिस्तान तो जो कुछ टेलीकास्ट नहीं होता उसमें झूठ बोलकर अपने लोगों को कुछ भी समझा देता है। और इस बारे में कई मीम बने, कई लोगों ने कहा, हालांकि वो मीम कब सच हो जाए कोई नहीं जानता है। कि कल आप पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में देखिएगा कि आज से 4-5 साल बाद बच्चों को बताया जाएगा कि 2025 में पाकिस्तान ने ये जो है एशिया कप जीता था, वो ट्रॉफी दिखाते हुए नकवी लेके खड़े रहेंगे। आप उस दृश्य को विजुअलाइज कीजिए, सोचिए कि कैसे मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग रहे हैं। बहुत सारे एआई जनरेटेड मीम्स भी इस पर बने हैं कि वो ट्रॉफी लेकर भाग रहे हैं। हालांकि वो खुद ट्रॉफी लेकर नहीं भागे थे, उनके आदमी ट्रॉफी लेकर भागे थे और उनके होटल पहुंच गए थे। अब ये बताइए, जो ट्रॉफी है क्या वो मोहसिन नकवी की ट्रॉफी है कि आप उसे लेकर अपने होटल पहुंच गए? आप हैं क्या? आप अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं तो वो ट्रॉफी अगर आपने वहां नहीं भी दी थी तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस जानी चाहिए थी जी। और वहां से जो है कोई भी उसको कलेक्ट कर सकता है भारत को रिप्रेजेंट करते हुए। और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आपसे उसको कलेक्ट करे। वहां पर कोई भी जो ऑफिशियल होगा वहां उनसे वो उसको कलेक्ट किया जा सकता है, ऐसा होता है। और आप ऐसे भी देखें जो पुरस्कार बंटते हैं, कई बार आप ऐसे भी देखिए कि वो व्यक्ति जब वहां मौजूद नहीं होता तो कोई उनके एवज में वो ट्रॉफी ले लेता है, और अगर कोई नहीं है तो वो आयोजक अपने पास रख लेते हैं, और बाद में कोई भी जो आयोजन करता होता है वो ट्रॉफी कलेक्ट करने जब वो आते हैं तो दे दिया जाता है। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन इतनी भी समझ पाकिस्तान को है नहीं। दरअसल देखिए, इसमें मैं मोहसिन नकवी की भी गलती नहीं मानता। दरअसल वहां तो आप एक ही तरफ से आदेश आते हैं पाकिस्तान से, जो वहां पर आपको जनरल मुनीर हैं वो जो कहेंगे वही काम इनको करना है। और खबर यह है कि उन्होंने ही इनको पीसीबी का चेयरमैन भी बनवाया है जी। तो और ये एसीसी के चेयरमैन इसलिए नहीं बने हैं कि वो मोहसिन नकवी हैं और उनका क्रिकेट में कोई योगदान है। वो इसलिए बने हैं एसीसी के चेयरमैन क्योंकि वो पीसीबी के चेयरमैन थे, और जब टर्म के अनुसार चलता है तो उनका टर्म आया था। ऐसा नहीं है कि उनकी किसी योग्यता की वजह से उनको एसीसी का चेयरमैन बनाया गया था। तो और वो जो आप समझिए कि उनके कितने एहसान हो गए मुनीर के उनके ऊपर, क्योंकि उनको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया। वो पीसीबी के चेयरमैन बने तो उस नाते एसीसी के चेयरमैन भी चूंकि टर्म उनका था तो वो बन गए। तो वो उनके एहसानों तले दबे हुए हैं। तो जो आदेश उधर से आता है, भले ही ये जो है गृह मंत्री हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, लेकिन इनको आदेश जो है अपने प्रधानमंत्री का नहीं मानना है। पीएम, खैर उसमें पीएम भी तो अपनी बातें नहीं कर पाते, वहां पर भी तो आदेश जो है मुनीर ही देते हैं उनको कि क्या बोलना है क्या करना है। तो वही सारी चीजें वहां होती हैं। और ये भूल हुई नकवी से कि उन्होंने एसीसी को भी वही समझ लिया जी। कि भाई ये घर की बात है, ट्रॉफी उठा के हम घर ले जाएंगे और फिर जो है उसको हम अपने पास रखेंगे। अरे एक कमिटी है, आईसीसी है यहाँ पर, जो कि नजर रखती है कि जो एफिलिएटेड संस्थाएं हैं वो क्या कर रही हैं। कल कोई बड़ा एक्शन हो जाए तो यही पाकिस्तान रोने बैठ जाएगा। अगर प्राइज मनी जो मिली है अगर उस पर आईसीसी रोक लगा दे फिर क्या होगा? अगर वो पैसा आप तक नहीं पहुंचे तब आप क्या कीजिएगा? बड़ा वो सलमान अली आगा जो चेक लिए थे उसको इस तरह से फेंक रहे थे, वो आपने देखा होगा, वो वीडियो भी है। तो आप उस तरह से फेंक रहे हैं, कल कोई अगर वो पैसा रुक गया आपका, आप क्या करेंगे? आपकी स्थिति वैसी नहीं है। दरअसल नवीन, एशियन क्रिकेट काउंसिल ऑलमोस्ट जो है वो नॉन फंक्शनल ही हो गया था। ये तो जैसा जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने और फिर उन्होंने इंटरेस्ट लिया तो एसीसी फिर से जो है वो जगह और 2022 में जाकर एशिया कप का आयोजन किया गया।
नहीं तो स्थिति एसीसी की अच्छी नहीं थी, और बिना भारत के मदद के एसीसी चल ही नहीं सकता। ये बात भी मोहसिन नकवी भूल रहे हैं। तो इन चीजों को समझते हुए मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी को जब अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्होंने माफी मांग ली है, तो फिर जो है जो बात उन्होंने कहा कि कार्टून के जैसा मैं खड़ा रहा स्टेज पर, तो फिर उसी के जैसा व्यवहार न करें। वो ट्रॉफी भारत जिनसे लेना चाहता है उनसे लेने दे। और ये जिद कि सूर्य कुमार यादव आएंगे, सूर्य कुमार यादव आपके पास नहीं जाएंगे। बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव ने तो जितनी चीजें कहनी थी वो वहां कह दिया, और जिस तरह का सेलिब्रेशन किया। दरअसल पाकिस्तान के जो नकवी हैं उनको ये लगा था कि ट्रॉफी नहीं अगर ये मिलेगी इनको तो फिर ये क्या करेंगे, लेकिन जो सेलिब्रेशन वहां टीम इंडिया ने किया है और दर्शक वहां पर बने रहे, भारत माता की जय के नारे लगे, तो उन सारी चीजों से पाकिस्तान और चिढ़ गया है जी। उसको लग रहा है कि उसकी बहुत बेइज्जती हो गई है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि बेइज्जती उसकी होती है जिसके पास इज्जत होती है। लेकिन ये एक चीज जो है मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी को समझना चाहिए। भारतीय टीम ने जबरदस्त सेलिब्रेशन किया, और जो रोहित शर्मा को इमिटेट किया सूर्य कुमार यादव ने, जब T20 वर्ल्ड कप जीतकर जो रोहित शर्मा ने किया था वो लाजवाब था। हार्दिक पांड्या सीनियर खिलाड़ी हैं, वो इसमें आगे बढ़कर आए थे। उन्होंने और अर्शदीप सिंह ने सूर्य कुमार यादव को कहा था कि वो दृश्य हम फिर से उसको रिपीट करते हैं, जो वर्ल्ड कप वाला सीन है वो रिपीट हुआ। लड़कों ने खूब मस्ती की। मोहसिन नकवी स्टेज पे खड़े थे, सब रील बना रहे थे, मीम बना रहे थे इंडियन प्लेयर्स। तो इतने के बाद जो है नकवी को समझ जाना चाहिए था। अब आप खड़े होकर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए उतारू हैं, मतलब लग रहा था जैसे वो भारत के हाथों बेइज्जत होना के लिए ही वहां पर पहुंचे हैं। इस तरह से वो करते हुए दिखे। अरे ऐसी जब स्थिति आती है आप वहां से निकल जाते। भारत तो तैयार था, टीम इंडिया तैयार थी कि वो किसी से भी जो है वो ट्रॉफी ले लेगा। तो ऐसी परिस्थिति में मोहसिन नकवी ने अपरिपक्व व्यवहार किया, और अभी भी वो एजेंडा उनका छिपा हुआ है। आपको लगता है कि वो माफी मांग रहे हैं, तो ये उनका तरीका है। अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जो युद्ध रुक जाए, जो उनका इतना एयरबेस उड़ गया, उसके बाद पहल किसने की? पाकिस्तान के जो है डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन करके युद्ध विराम के लिए आग्रह किया, विनती की, प्रार्थना की। और अब जब भारत ने फिर उनकी विनती पर ध्यान दिया तो उसके बाद क्या कहते चलते हैं कि हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए। तो ये उनकी फितरत है। तो ये जो वो माफी मांगे हैं, इसको आप उस शब्द पर मत लीजिए कि उन्होंने माफी मांग ली। उनके मन में कड़वाहट और छल कपट जो आप कहते हैं वो अभी भी भरा हुआ है, क्योंकि ये पाकिस्तान की फितरत है। पाकिस्तान नहीं सुधर सकता, तो वो उसकी फितरत है। ये सिर्फ माफी कहने के लिए माफी है। वो चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव आकर उनसे ट्रॉफी लें, और आप मानकर चलिए कि वो 4 कैमरा वहां पर लगा कर रखें, ताकि उसको लेके फिर वो दिखाएं कि हाँ देखिए हमने अपनी बात मनवा ली, पाकिस्तान में मैं हीरो बन जाऊंगा। क्योंकि पाकिस्तान में उनकी बड़ी किरकिरी हो रही है जी। और पूरी दुनिया में तो हो ही रही है। दुनिया हंस भी रही है, आप दुनिया को हंसने का अवसर भी दे रहे हैं कि हंसो हम पर, तो वो दुनिया आप पर हंस भी रही है। तो ये चीजें मोहसिन नकवी को समझनी चाहिए कि एसीसी जैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान में इतना अपरिपक्व व्यवहार कैसे किया जा सकता है। ये चीजें अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो वो क्रिकेट की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी को बिल्कुल जो है ये जिद छोड़नी चाहिए। उन्होंने माफी मांगी है, हम तो दिल से आप माफी मांगिए, केवल कहने के लिए माफी मत मांगिए। आप जानते हैं कि बीसीसीआई ने जब आपको कल मीटिंग में लताड़ लगाई है, आशीष सिलार, राजीव शुक्ला दोनों थे, और दोनों ने बहुत कड़े शब्दों में जो है पीसीबी को समझाया है कि हम ट्रॉफी जीते हैं, ट्रॉफी हमारी है और ट्रॉफी आपकी निजी संपत्ति नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो आपकी निजी संपत्ति नहीं है तो उसको आप घेर कर क्यों बैठे हैं? आप उसको हाथ में पकड़ लीजिएगा तो कोई आप चैंपियन नहीं हो जाइएगा, पाकिस्तान चैंपियन नहीं हो जाएगा। सच ये है कि पाकिस्तान 15 दिनों में 3 बार भारत से हारा अभी क्रिकेट के मैदान में।
उससे पहले जंग हार चुका, उससे पहले कई क्रिकेट मैच हार चुका, फुटबॉल का भी मुकाबला हुआ था, उसमें आपको शिकस्त झेलनी पड़ी। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच महिला वर्ल्ड कप में भी कोलंबो में मुकाबला होना है 5 अक्टूबर को, फिर आप हारेंगे तो आप क्या चाहते हैं? मतलब हार तो रहे हैं हर जगह, फिर इसके बाद भी आप जो एक जिद पकड़कर बैठे हैं और ना समझी उसे आप कहें तो वो बेहतर होगा। कि मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी को इन चीजों को समझना चाहिए और ट्रॉफी जो कि इसका हकदार है, और वो हकदार ऐसे नहीं है कि कोई मांग कर है, उसने पाकिस्तान की टीम को 3 बार शिकस्त दी है, जो उसने जितने मैच खेले सब में वो अजेय रहा है, वो टीम इंडिया ट्रॉफी की हकदार है और उसने ट्रॉफी जीती है, तो ये ट्रॉफी आप उसे दें, वो जिनसे लेना चाहता है उनसे लेने दें। ये बात मोहसिन नकवी को समझ में आनी चाहिए, नहीं तो मामला अगर आईसीसी तक गया तो फिर पाकिस्तान के लिए परेशानियां और बढ़ सकती हैं। चलिए, मोहसिन नकवी ने माफी तो जरूर मांग ली है, लेकिन क्या उनका रवैया बदलता है, या जिस जिद पर वो अड़े हुए हैं कि भारतीय कप्तान आकर ट्रॉफी ले जाएंगे, तो फिर ये चीजें यूं ही बढ़ती चली जाएंगी और पाकिस्तान की और किरकिरी यूं ही होती चली जाएगी। देखना होगा कि ये ट्रॉफी विवाद कब तक थमता हुआ नजर आता है।